नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मनोज चित्रकथा में राम रहीम की कॉमिक्स भूत महल। भूत महल डबल सीक्रेट एजेंट राम रहीम। डाल दो हथकड़ियाँ, संभालिए इंस्पेक्टर अंकल देश के इन दुश्मनों को। जरा इसे भी। उफ। डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 राम रहीम। भारत के बाल जासूस जिन्होंने अपने चमत्कारी कारनामों को से भारत का नाम संसार में ऊंचा कर दिया था। बड़े बड़े अपराधियों को कानून के शिकंजे में जकड़कर जेल पहुंचाने का जिन्हें श्रेय प्राप्त था। पुलिस विभाग उनके कारनामों से प्रसन्न था। शाबाश बहादुर बच्चों, हमें विश्वास है कि इसी प्रकार तुम दोनों का कानून की सहायता करते रहोगे। धन्यवाद। विश्वास रखिए, हम अपने कर्तव्य पालन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डबल सीक्रेट सर्विस 001/2 के चीफ मिस्टर मुखर्जी को अपने बाल जासूसों पर गर्व था। और कोई आदेश चीफ? फिलहाल नहीं, जाओ और पढ़ाई में खूब मन लगाओ। कुछ दिनों बाद एक रात शहर के निकट ही बसे एक गांव में। हाय मेरा लाल। शांत हो जाओ बहन, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। बेचारी दुखिया। अब इस बेचारी का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा। रात गहरी होती जा रही है, हमें लाशों को ले जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो, आओ चले। नहीं नहीं, मेरे लाल को मुझसे मत छीनो। आह, धैर्य रखो बहन, जो होना था वह तो हो ही गया। लाश को बहाना जरूरी है, वरना सड़ जाएगी। बच्चे की माँ को रोते बिलखते छोड़ कुछ व्यक्ति लाश को लेकर पास की नदी की ओर चल पड़े। हाय मेरा लाल, अरे कोई उन्हें रोको। लेकिन शव को ले जा रहे लोगों को इसका तनिक भी गुमान नहीं था कि एक खौफनाक इंसान की भयानक आंखें उन पर टिकी हुई थी। और फिर अगले ही क्षण भयानक आंखों वाला इंसान उनके सामने था। ई वो भूत। उस भयानक प्राणी को कोई भूत प्रेत समझ बच्चे का शव वहीं फेंक सभी भाग खड़े हुए। अरे बाप रे, भूत! भागो भागो भागो! हो ही। लोगों की नज़रों से ओझल हो जाने के पश्चात ही बुज़दिल भाग गए, मुझे भूत समझे थे। वह भयानक इंसान बच्चों के शव को उठाकर किसी कुत्ते के समान चाटने लगा। शिकार अच्छा है। फिर कुछ क्षणों बाद वह उस बच्चे की लाश को कंधे पर डालकर एक तरफ दौड़ पड़ा। जल्दी वह दौड़ता हुआ शहर के वीरान स्थान पर बनी पुरानी हवेली के सामने जा पहुंचा। फिर वह तेजी से उस हवेली के अंदर प्रविष्ट हुआ। वह हवेली पूरे शहर में भूत महल के नाम से चर्चा का विषय बनी हुई थी। उस भूत महल के साथ ही बहुत ही भयानक किस्से जुड़े थे। असलियत का किस्सा किसी को भी पता नहीं था। पुलिस भूत महल में प्रविष्ट होने पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। कुछ देर बाद वह हवेली के नीचे बने लंबे चौड़े तहखाने में पहुंचा। बच्चे की लाश को उसने एक खाली टेबल पर सीधा लिटा दिया। मैं डॉक्टर शैतान इसे जिंदा करके दूसरा ड्रैकुला बनाऊंगा और दुनिया से प्रतिशोध लूंगा। उसके बाद वह एक अन्य टेबल के निकट पहुंचा। इस द्रव्य की केवल कुछ बूंदें उस लाश में प्राण फूंक उसे एक ड्रैकुला बालक के रूप में परिवर्तित कर देगी और उसके बाद मेरा प्रतिशोध आरंभ होगा। फिर उसने वह इंजेक्शन उस मृत बच्चे की बाह में लगा दिया। कुछ ही क्षणों बाद पश्चात बच्चे के शरीर में भयानक परिवर्तन होने लगे और अगले ही पल वह जीवित होकर उठ बैठा। हा, मेरा प्रयोग सफल रहा। भूख, मुझे खाना चाहिए। जरूर मिलेगा। डॉक्टर शैतान खून से भरे एक मर्तबान को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो, इसे पीकर अपनी भूख शांत करो। अब मेरा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। रक्त के पीते ही ड्रैकुला बालक में जैसे कई नई शक्ति आ गई। बिल्कुल ठीक, यह मुझे अपना स्वामी ही समझता है। क्या आज्ञा है स्वामी? डॉक्टर शैतान ने कहा। बच्चे हमारे दुश्मन हैं। कल से तुम्हें ही बच्चों का शिकार करना है, इसीलिए मैंने तुम्हें जीवन दिया है।
जो आज्ञा स्वामी। फिर दोनों प्रसन्न बच्चों का मांस और खून पीकर प्रसन्नता से नाचने लगे। हा हा हा, ही। इसके बाद हर रात ड्रैकुला बालक बच्चों फिर दोनों बच्चों का मांस और खून पीकर प्रसन्नता से नाचने लगे। हा हा हा। इसके बाद हर रात ड्रैकुला बालक बच्चों का शिकार करके निकलने लगा। आह, शिकार। उह, प्रेत। आई। शिकार हाजिर है मालिक। शाबाश ड्रैकुला। ड्रैकुला बालक के भयानक कारनामों से पूरे शहर में आतंक छा गया। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो, उस प्रेत का कोई भरोसा नहीं। मुझे डर लग रहा है स्वामी। घबराओ नहीं, बाहर मैंने पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं, कुत्ते भी रख छोड़े हैं। जल्दी सो जाओ बेटे, वरना वह शैतान प्रेत तुम्हें खा जाएगा। हे ईश्वर, न जाने आज किस मासूम की जान जाएगी। प्रतिदिन किसी न किसी बच्चों के अपहरण के साथ शहर में बढ़ते आतंक को देख पुलिस भी परेशान थी। ड्रैकुला ड्रैकुला ड्रैकुला, समझ में नहीं आता आखिर यह भला क्या है। शहर के विभिन्न हिस्सों में 50 बच्चों का अपहरण हो चुका है और उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस कमिश्नर मिस्टर पांडे ने एक विशेष मीटिंग बुलाई। सर, हम काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उसे पकड़ नहीं पाए। वह हवा की तरह आता है और किसी भी बच्चे को अपहरण करके हवा की तरह चला जाता है। सर, आज तक हम यह भी मालूम करने में सफल नहीं हो पाए कि वह कहाँ से आता है और न कहाँ जाता है। यस सर, इसके साथ ही यह भी मालूम नहीं हो पाया है कि वह आखिर बच्चों का अपहरण क्यों कर रहा है। सर, मुझे तो यह किसी प्रेत का काम लगता है, शायद भूत महल वाले प्रेत का काम। बकवास, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं हो सकता, बल्कि किसी अचानक एवं चालाक अपराधी का काम है। आप लोग उसे हर कीमत पर पकड़िए, वरना पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा। आपका मतलब है कि यह किसी ऐसे अपराधी का काम है जो बच्चों का दुश्मन है? बिल्कुल। शहर में गश्त बढ़ा दीजिए और हर संदिग्ध स्थान पर नज़र रखिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की जरा सी सतर्कता से वह अपराधी पकड़ा जाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। राइट सर। लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के पश्चात भी पुलिस ड्रैकुला बालक को खोजने में असफल रही, जबकि डॉक्टर शैतान का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। जी नहीं, अभी तक वह शैतान पकड़ा नहीं जा सका। कुछ पता नहीं चला सर। क्या कहा? ड्रैकुला एक और बच्चे को उठा ले गया? हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। प्रतिशोध प्रतिशोध। उसे भूत महल की ओर देखा गया है। घेरा डाल दो। सूचना मिलते ही पुलिस ने भूत महल पर शीघ्र छापा मारा, लेकिन वह भी ड्रैकुला बालक का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। यस सर, लगता है वर्षों से इसमें किसी ने कदम तक नहीं रखा। वापस लौटो। पुलिस की नाकामयाबी और शहर में फैले आतंक को देखते हुए एक बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी ने आखिरकार एक दिन राम रहीम को कॉल किया। मैंने तुम्हें बच्चों के अपहरण और उससे संबंधित ड्रैकुला बालक के केस में इस सिलसिले में बुलाया है। हम जानते हैं चीफ, हम उसके बारे में अखबारों में काफ़ी पढ़ चुके हैं। शाबाश, मैं चाहता हूँ कि इस केस को तुम दोनों हल करो। पुलिस की नाकामयाबी से शहर में आतंक का रोष वातावरण बढ़ता ही जा रहा है। यदि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा ना जा सका तो जनता का सरकार से भरोसा उठ जाएगा, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। आप चिंता न करें चीफ, अंकल बच्चों का अपहरण करता अब ज़्यादा समय तक आज़ादी की सांस नहीं ले पाएगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। लेकिन राम, यदि बच्चों के अपहरण के पीछे वास्तव में भूत प्रेतों का हाथ हुआ तो? मुझे विश्वास नहीं होता रहीम कि इस कांड के पीछे भूत प्रेतों का हाथ होगा। वह क्यों? यदि वास्तव में यह किसी भूत प्रेत का ही काम होता तो मुख्य प्रश्न यह उठता है कि उसे बच्चों से ही दुश्मनी क्यों है, बड़ों से क्यों नहीं। शाबाश राम, तुमने वास्तव में वह बहुत दूर की सोची है। यही वह प्रश्न है जिसने मुझे भी यह सोचने के लिए बाध्य किया कि इस कांड के पीछे अवश्य ही किसी चालाक अपराधी का हाथ है और वह अपने किसी विशेष उद्देश्य के तहत बच्चों का अपहरण कर रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम यह केस जरूर हल कर लोगे। विश्वास रखे चीफ, हम कोई कसर नहीं रखेंगे। अब आज्ञा दीजिए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है बच्चों। नमस्कार चीफ।
उसके बाद राम रहीम विदा लेकर घर लौटे। उधर इंस्पेक्टर खान दिन भर ड्रैकुला बालक की खोजबीन से थका काफ़ी रात गए घर वापस लौटता है। मौसम काफ़ी ख़राब था। क्या बात है, लौटने में इतनी देर कर दी। बड़ी वही कमबख्त ड्रैकुला बालक का चक्कर। वह कुछ पता चला उस शैतान का? कुछ नहीं। कहाँ, यह सचमुच किसी भूत प्रेत का तो काम नहीं। जब तक कोई ठोस सबूत न मिल सकता कुछ नहीं कहा जा सकता। रात काफ़ी हो गई है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म किए देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं सोऊंगा। आज मौसम बहुत ख़राब है। हे खुदा, न जाने क्यों मुझे आज बहुत ज़्यादा बड़ा डर लग रहा है। किसी भी समय ज़रूरत पड़ सकती है। आधी रात के गए इंस्पेक्टर खान के बेड रूम की खिड़की के नीचे एक साया आकर रुका। आसपास सन्नाटा पाकर वह उचक कर खिड़की पर चढ़ गया और कमरे के भीतर झांकने लगा। फिर सभी को गहरी नींद सोया देख वह खिड़की खोलकर कमरे में कूद गया और बच्चे के पालने की ओर बढ़ा। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर खान की पत्नी की आंख खुल गई। नहीं! अपनी पत्नी की चीख सुनकर इंस्पेक्टर खान की आंखें खुल गई। क्या हुआ? ओह, ड्रैकुला बालक! सारा माजरा समझते ही इंस्पेक्टर खान ने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल लिया। रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। परंतु ड्रैकुला बालक पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। ही। उफ, इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं होता। तभी ड्रैकुला बालक ने इंस्पेक्टर खान पर झपटा मारा। इंस्पेक्टर खान द्वार से टकराया और बेहोश हो गया। उसी रात नाइट शो देखकर राम रहीम एक फिल्म हॉल से बाहर निकले। देखते ही देखते आसपास वीरानी छा गई। लोग बाग कोई ना कोई सवारी पकड़कर जा चुके थे। ओह, मौसम बहुत ख़राब है। कोई बात नहीं, आओ चलते हैं, हमारे काम का वक्त शुरू हो गया है। वे दोनों पैदल ही एक तरफ बढ़ने लगे। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा राम? दिन भर सोना और रात को उल्लुओं की तरह जागना, जब तक वह शैतान ड्रैकुला बालक हाथ नहीं आता। ओह, डर गए? हाँ, बिजली बड़े जोर से कड़की थी। तभी दूर कहीं किसी बच्चे की रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। सुनो रहीम, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई बच्चा रो रहा है। आओ देखें, आवाज़ शायद उस तरफ से आ रही है। लेकिन इस वीराने में कोई बच्चा? देर मत करो, टॉर्च निकालो और जल्दी करो। चलो। राम रहीम आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। ओह, वह देखो! उफ, कोई प्रेत लगता है उसे। उसके कंधों पर शायद कोई बच्चा है। प्रेत नहीं, यही है बच्चों का दुश्मन ड्रैकुला बालक। आओ पकड़ते हैं इसे। सावधानी से राम, इसे पकड़ना खतरनाक भी हो सकता है। रुक जाओ, भागना बेकार है। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दी जाएगी। तभी ड्रैकुला बालक ने पलट कर राम रहीम पर आक्रमण किया। ओह, ही, कमबख्त के शरीर पर कांटे हैं। रहीम सावधान। ओह, मर गया। घबराना नहीं रहीम। ड्रैकुला बालक के बंधन से मुक्त होकर रहीम सड़क पर गिरा। उफ, भयानक! ओह, टॉर्च! अगले ही क्षण ओई प्रकाश से ड्रैकुला बालक अत्यधिक भयभीत हो उठा। अब बचकर कहाँ जाओगे शैतान हत्यारे? लाओ बच्चों को हमारे हवाले कर दो। ओह, प्रकाश से यह भय खाता है। फिर अचानक वह घबराया और भाग खड़ा हुआ। रहीम, वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। बचकर कहाँ जाएगा, आओ। फिर जैसे ही ड्रैकुला बालक भूतिया महल में भागता हुआ दाखिल हुआ। अरे, यह तो भूतिया महल है। हाँ, आज से कोई गहरा चक्कर मालूम पड़ता है। आओ भीतर चल कर देखते हैं। राम रहीम से भीतर चलने के लिए कहता है, परंतु रहीम आनाकानी करता है। क्या तुम्हें डर लगता है? नहीं, लेकिन हमें लौट चलना चाहिए, सुबह देखेंगे। इस समय हम खतरे में पड़ सकते हैं। तभी भूत महल के भीतर से भयानक आवाज़ें आने लगी। ही, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। फिर राम रहीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भूतिया हवेली हिल रही है। ये ईश्वर! राम देखो, हवेली हिल रही है। अगले ही क्षण हवेली के प्रांगण में उन्हें बहुत से मानव कंकाल भयानक आवाज़ें निकलते हुए नाचते दिखाई दिए। ओह,
भाग जाओ, भाग जाओ, मारे जाओगे। साथ ही तेज वर्षा होने लगी। राम, अब हमें तुरंत यहाँ से चल देना चाहिए। घबराओ नहीं रहीम, हमें यहाँ रुककर माजरा देखना चाहिए, अगर एक बच्चे की जिंदगी खतरे में है। उसी समय एक विचित्र एवं भयानक किस्म का बुड्ढा उसके पीछे प्रकट हुआ। हा हा हा। अरे बाप रे, भूत! तुम कौन हो बाबा? और इस समय क्यों हंस रहे हो? और इस तरह क्यों हंस रहे हो? राम, आज मरवा कर ही छोड़ेगा। भला भूत प्रेतों का कोई मुकाबला कर सकता है? मैं तुम्हारी मूर्खता व नादानी पर हंस रहा हूँ। क्यों सब कुछ जानते बूझते तुम यहाँ खड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? लौट जाओ। लेकिन बाबा, हमें भीतर जाना ही होगा। एक बच्चे का जीवन खतरे में है। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। भीतर जाकर कोई नहीं बचेगा। हा हा हा। सहसा बूढ़ा उन्हें वहीं छोड़ तेजी से आगे बढ़ गया। सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ना जाने कौन है, जरूर किसी प्रेत का भाई होगा। कुछ क्षणों तक सोच विचार करने के पश्चात, एक बार फिर से सोच लो राम, कहीं बुड्ढे की बात सच ना हो जाए। चुप रहो डरपोक, चीफ का आदेश याद नहीं? भीतर प्रविष्ट होने पर, अरे बाप रे, डरो मत, अंधेरे के पक्षी हैं केवल। तुम बेकार में अपने प्राण खतरे में डाल रहे हो राम। यहाँ हालत देखकर साफ कहा जा सकता है कि यहाँ सदियों से कोई नहीं रहता, यहाँ भूत प्रेतों का ही वास होगा। अभी मालूम हो जाएगा। अचानक ही एक भयानक चीख हवेली के में इस प्रकार गूंजी मानो किसी इंसान को बेदर्दी से काटा जा रहा हो। ई! ओह, यह चीख! अवश्य ही कोई प्रेत किसी का खून चूस रहा है। मेरी बात मानो, तुम भी भाग चलो यहाँ से। तुम बेकार में भयभीत हो रहे हो रहीम। हो सकता है कोई मुसीबत में हो, हमें अगली अपनी उसकी मदद करनी चाहिए। आओ। या खुदा रक्षा करना, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, भूत प्रेतों से मुकाबला करने चला है। तभी जैसे किसी स्त्री का सय उसके समीप हवा में हिलोरा लेता हुआ गुजरा। यह क्या? प्रेतनी, खुदा रक्षा करना। फिर वह रहस्यमय साया अगले ही पल उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अब भी वक्त है, भाग चलो राम। नहीं, मैं यह रहस्य जाने बिना अब नहीं लौटूंगा। लेकिन भय से रहीम की हालत खराब थी। मुझ में अब वो चलने की शक्ति नहीं है राम। ठीक है, तुम यही रुको, मैं देखता हूँ। रहीम को वह छोड़ राम आगे बढ़ा। या खुदा, इसकी रक्षा करना। परंतु राम अभी कुछ और आगे बढ़ा ही था कि आई, यह तो रहीम की चीख मालूम पड़ती है, जरूर कोई गड़बड़ है। राम तेजी से पलट कर उस स्थान पर पहुंचा जहाँ रहीम को छोड़ा था। ओह, यह तो बेहोश हो गया लगता है। होश में आओ वहीम। रहीम, क्या हुआ तुम्हें? राम ने रहीम की बेहोशी का कारण जानने के लिए टॉर्च का प्रकाश इधर उधर फेंका। न जाने इसे एकाएक क्या हुआ। ओह, बड़ा ही भयानक वातावरण है। फिर जैसे ही टॉर्च का रुख उसने छत की ओर किया। हे ईश्वर, यह क्या? तभी रहीम थोड़ा होश में आकर पुनः चीखा। रहीम को अत्यधिक भयभीत देखकर राम भी घबरा गया। होश में हो रहीम, यह मैं हूँ राम, क्या हुआ तुम्हें? तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं राम हूँ, हम इस समय भूत महल में। भूत महल? हा, फिर कोई नहीं बचेगा। मैं भी नहीं। हो। लगता है इसके दिमाग पर कोई ज़बरदस्त सदमा पहुंच गया है, शायद छत पर लटकी लाश को देखकर। बाध्य होकर राम रहीम को होश में लाने के लिए थप्पड़ मारता है। आह! थप्पड़ खाकर रहीम पूरी तरह होश में आ गया। मैं कहाँ हूँ? ओह तुम, क्या हुआ था तुम्हें? वह लाश। राम ने चौंक कर टॉर्च का प्रकाश पुनः छत की ओर डाला। अरे, वह लाश कहाँ गई? अब से तुम्हें विश्वास करना चाहिए राम कि यहाँ भूतों का वास है। अब जल्दी निकलो यहाँ से। फिर वे वापस लौट जाते हैं। इधर भूत महल के तहखाने में खून से भरी कटोरी पीने के पश्चात, स्वामी, क्या तुम भोजन नहीं करोगे? मैं उनका खून पीकर ही भोजन करूंगा जो तुम्हारा पीछे करते हुए यहाँ आए थे। आप उनके लिए इतने परेशान क्यों हो? डॉक्टर सेता ने ड्रैकुला को राम रहीम की असलियत बताई। ओहो, तो यह बात है। आज्ञा करे स्वामी, क्या दोनों का शिकार
अभी करना है? हाँ, लेकिन यह यहाँ नहीं, बल्कि उनके घर पर। जो आज्ञा स्वामी। अब मैं उन दोनों का भोजन करके अपनी भूख मिटाऊंगा, लेकिन सावधान, वे साधारण शिकार नहीं। सहसा डॉक्टर शैतान को कुछ ध्यान आया। तुमने आज के शिकार की लाश हवेली के बाहर डाल दी है ना? हाँ स्वामी, पुलिस एक बार फिर भ्रम में पड़ जाएगी और हमारा भूत महल पहले के समान आबाद रहेगा। उधर काफ़ी देर रात गए तक राम रहीम के न लौटने पर राम के माता पिता राधा देवी और कर्नल राघव चिंतित हो उठे। इतनी रात हो गई, वे दोनों अभी तक नहीं आए। मुझे तो डर लग रहा है, आपको उन्हें खोजना चाहिए। घबराओ नहीं रहा था, शायद वह किसी कारणवश उन्हें देर हो गई होगी। यह देरी किसी संकट के कारण भी हो सकती है। शहर में बच्चों के हत्यारे का आतंक फैला हुआ है। तभी कॉल बेल बजी। टर्न टर्न। देखो, शायद बच्चे आ गए। राधा देवी ने दरवाज़ा खोला। अरे, यह तुम दोनों को क्या हुआ? बहुत नींद आ रही है माँ, कल सुबह सब कुछ बताएंगे। राम रहीम का हाथ थाम अपने कमरे की ओर बढ़ा। हमें भूख, क्या तुम दोनों भोजन नहीं करोगे? हमें भूख नहीं है। जरूर कोई चक्कर मालूम पड़ता है। यह उन दोनों में कैसी हालत बना रखी है, ज़रूर कोई बात है। आप पूछिए ना। अभी उन्हें परेशान न करो, सुबह पूछेंगे। तुमने उन्हें सब कुछ बताया क्यों नहीं? बेकार परेशान होते, सुबह बता देंगे। चलो अब चुपचाप सो जाओ। जल्दी दोनों गहरी नींद सो गए, लेकिन रहीम को सपने में भूत महल दिखाई देता रहा। तभी हवा के एक तेज झोंके ने राम की नींद खुली। हवा? ओह, खिड़की भी खुली है, लेकिन मैं तो बंद करके सोया था। तभी राम की दृष्टि खिड़की से बाहर खड़े भयानक साए पर पड़ी। ओह, कौन हो सकता है ये? कहीं ड्रैकुला बालक तो नहीं है? मुझे जल्दी से छिप जाना चाहिए। वह भयानक साया खिड़की रास्ते कमरे में प्रविष्ट हुआ। फिर राम उसे पहचान कर बुरी तरह चौंक उठा। ड्रैकुला बालक, और यहाँ? ओहो, यह तो रहीम के पलंग की ओर जा रहा है। इसका इरादा भयानक मालूम पड़ता है। डॉक्टर शैतान कौन था और उसे बच्चों से दुश्मनी क्यों थी? भूत महल का रहस्य क्या था? डॉक्टर शैतान कौन सा प्रतिशोध लेना चाहता था? ड्रैकुला बालक का क्या हुआ? क्या वह राम रहीम का शिकार करने में सफल रहा? क्या राम रहीम भूत महल के रहस्य का भंडाफोड़ करने में सफल हुए? सब कुछ जानने के लिए पढ़े मनोज चित्रकथा के आगामी सेट में ड्रैकुला बालक। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।